हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको इंडियन और इंटरनेशनल के टॉप 5 ईटीएफ्स के बारे में एक वीडियो लेकर आऊंगी, धमाकेदार वीडियो जिसमें हम फुल एनालाइज करेंगे कौन सा ईटीएफ बेस्ट है, निवेश की क्या प्रक्रिया है, क्या टैक्स लग सकता है, क्या क्या प्रोसेस होती है इन्वेस्टमेंट में, सब कुछ कवर करेंगे। यदि आप भी एक इन्वेस्टर हैं और आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके लिए कौन से ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, इसके लिए वीडियो जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके अगर आप भी स्टॉक में निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, तो ईटीएफ के बेस्ट ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि भाई ईटीएफ तो बहुत सारे हैं मार्केट में, ठीक है, लेकिन हमारे लिए कौन सा ईटीएफ सही हो सकता है, कौन सा ईटीएफ आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकता है और किस ईटीएफ में कितना टैक्स देना पड़ सकता है। ये सवाल जो आपके दिमाग में घर कर रहे हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के और इंटरनेशनल के टॉप 5 ईटीएफ, साथ ही इसमें निवेश करने का सही तरीका और टैक्स डिटेल क्या है वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमने इस वीडियो को 3 सेगमेंट में बांट के रखा है। पहला सेगमेंट है भारत के टॉप ईटीएफ। देखिए, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो आप इंडिया पे ही दोगे, तो भारत के टॉप ईटीएफ जो है उसमें हम कुछ 3 ईटीएफ्स को हमने इंक्लूड किया हुआ है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं और शानदार ऑप्शन है। देखिए, ये हमारी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी ईटीएफ या फिर किसी भी मेथड पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च, खुद की सूझबूझ का जरूर यूज करें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो लीगल एडवाइजर की सलाह ले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हाई रिस्की हो सकता है। ओके, तो टर्म्स कंडीशन को पढ़ते हुए आप सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया शुरू करें। ओके, ये हमारी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के टॉप 3 ईटीएफ के बारे में, जो कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स है उनके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहला है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50। आपको तो पता है कि निफ्टी 50 या निफ्टी 20 हर एक इंडियन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होगा ही होगा, क्योंकि ये जो ईटीएफ है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी पुराना ईटीएफ है, जिसने आज तक भारतीयों का विश्वास बना के रखा है। कैटेगरी की बात करूं तो इंडेक्स ईटीएफ है, इंडेक्स निफ्टी 50 भारत की 50 कंपनियों में ये इन्वेस्ट करता है। एक साल का अगर रिटर्न देखें तो लगभग 25 से 30% का शानदार रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.04%, बहुत ही कम है। देखिए, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है वो ईटीएफ्स बेहतरीन होते हैं। क्लियर? एयूएम साइज की बात करें तो 20,000 करोड़ का फंड है ऑलरेडी, तो इसे आपको चुनना क्यों चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कम लागत है, हाई लिक्विडिटी है, भारत की टॉप कंपनियों में निवेश करता है, भारत की 50 शानदार कंपनियों में निवेश करता है। तो जैसे कंपनियां परफॉर्म करेंगी वैसे आपका भी यहाँ पे रिटर्न वैल्यू बन सकता है। क्लियर? निवेश कैसे कर सकते हैं? तो ज़ीरोधा, आप स्टॉक ग्रो ऐप जैसे ब्रोकर्स के जरिए आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं टैक्स की, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। टर्म होल्डिंग रहती है तो आपका 10% का यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है 1 लाख से ज्यादा के गेन पर, 1 लाख से कम पे नहीं। और स्मॉल टर्म होल्डिंग होती है, यानी 1 साल से कम की होल्डिंग होती है तो 15% का। अब ये टैक्स बढ़ चुका है, 20% के लगभग हो गया है। क्लियर हो गया? और ये जो लॉन्ग टर्म के लिए था वो 12.5% के लगभग हो गया है ना। तो यहाँ पे आपको टैक्स थोड़ा सा डिफरेंस चेंजेस देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा शानदार ईटीएफ है एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ। एचडीएफसी का गोल्ड जो ईटीएफ है ना, यह गोल्ड ईटीएफ कैटेगरी में आता है और इसका जो अंडरलाइन एसेट्स हैं वो 95.55% प्योरिटी वाला सोना है। ठीक है, 1 साल का रिटर्न देखें तो लगभग 15 से 20% का शानदार रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो भी कम देखने को मिलेगा 0.59% का। एयूएम साइज, फंड साइज की बात करें 4,500 करोड़ का फंड ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है इस ईटीएफ में। ये क्यों चुनना चाहिए? तो देखिए, सुरक्षित निवेश है, महंगाई से बचाव है, मतलब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है भाई, गोल्ड का प्राइस तो बढ़ना ही है। फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं होती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम गोल्ड को अपने पास स्टोर करके रखें। घर पे अगर गोल्ड स्टोर है तो वो हमें उतना बेहतर रिटर्न नहीं देगा जितना आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, निवेश कैसे कर सकते हैं? एनएससी बीएससी पर ट्रेड कर सकते हैं। ज़ीरोधा एंजल वन एचडीएफसी के सिक्योरिटी पर उपलब्ध है, आप यहां से निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जैसे
मैं आपको बार बार बोलती जा रही हूँ कि ये हमारी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है। किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी ETF में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च करें और अपने लीगल एविडेंस से जरूर ले। ओके, टैक्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म पे बताए 20%, 3 साल से अधिक की होल्डिंग पर, और 3 साल से कम की होल्डिंग पर टैक्स स्लैब रेट के अनुसार आपका टैक्स यहाँ पे टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है हमारा शानदार मोतीलाल ओसवाल NSADAQ 100 ETF या M100। ओके, इंटरनेशनल एक्सपोजर वाला भारतीय ETF है जो कि NASDAQ 100 जैसी कंपनियों में ये इन्वेस्ट करता है। बात करें कंपनियों की तो अमेरिकन की बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन, टेस्ला जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। एक साल का लगभग रिटर्न आप 20 से 25% का देख पाएंगे। एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है और 6,000 करोड़ का फंड ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस ETF में। भारतीय रुपये में अमेरिका की टेक कंपनियों में शानदार आप निवेश करने का मौका ले सकते हैं, क्योंकि ये टेक कैटेगरी का ETF आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप कैसे निवेश कर सकते हैं? ज़रोधा ग्रो या फिर अप स्टॉक के थ्रू आप इस ETF को बाय कर सकते हैं या निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। टैक्स की अगर बात करें, भारत में ट्रेड होने के कारण इंडेक्स टैक्स रेट लागू होता है। सम टाइम में 15%, 10%। मैं आपको बार बार बताती जा रही हूँ, ये 20% है और ये 12.5% है। क्लियर? थोड़ा सा चेंज हो चुका है। सेगमेंट 2, अब बात करते हैं इंटरनेशनल ETF। क्या आप जानते हैं 2 इंटरनेशनल ऐसे ETF हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में निवेश करने के लिए सबसे बेस्ट है। पहला क्या है, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है, वैनगार्ड S&P 500 ETF, जिसे VOO के नाम से जानते हैं। कैटेगरी की बात करो तो S&P 500 इंडेक्स ETF है। अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जिसमें एप्पल, टेस्ला, गूगल जैसी बड़ी कंपनियां में है। एक साल का रिटर्न देखें तो 15 से 20% का है। एक्सपेंस रेशियो 0.03% का आपको देखने को मिलेगा। $400 बिलियन की कंपनी है, $400 बिलियन का फंड साइज है। क्यों चुनना चाहिए इसे? अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश करने का मौका आपको मिल जाता है एक ETF के थ्रू। ठीक है, इसे कैसे आप यूज कर सकते हो? तो देखो, वेस्टेड फाइनेंस या फिर विंस्टा या फिर इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के जरिए आप इनमें निवेश कर सकते हैं। क्लियर? टैक्स की अगर बात करूं, अमेरिका में 25% टैक्स डिडक्ट एक्सोर्स TTS और भारत में LTCG मतलब लार्ज कैप में 20% और स्मॉल इन्वेस्टमेंट में यानी कम समय के लिए स्लैब रेट के अनुसार टैक्स आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसमें टैक्स थोड़ा सा आपको लग सकता है। अब बात करते हैं आईस्ट्रेस MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF EEM ETF जिसे बोलते हैं। कैटेगरी उभरते हुए बाजारों का ETF होता है। MSCI इमर्जिंग मार्केट भारत, चीन और ब्राजील की कंपनियों में निवेश करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक साल का रिटर्न देखें तो 10 से 15% का, एक्सपेंस 0.68% का देखने को आपको मिल जाएगा। 20 बिलियन का फंड साइज है ऑलरेडी। तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन उभरते हुए बाजारों में निवेश करता है। अगर आप यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो इंटरेक्टिव ब्रोकर्स, विनवेस्ट्रा, वेस्टेड फाइनेंस पर आप इससे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे टैक्स जो होगा 25% है डायरेक्टेड एक्सोर्स TTS और भारत में 20%। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टैक्स देखने को मिल जाएगा। अब देखो सेगमेंट 3, मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट्स में कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल ETFs के बारे में बताया, साथ ही साथ आपको सारे रिटर्न्स वैल्यू भी बताए। अब बात करते हैं कि निवेश कैसे करना है ETF में। अगर आप कोई करना चाहता है तो कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप ETF में निवेश करना चाहते हो, सही ब्रोकरेज का चुनना बहुत ज़रूरी है। चार्जेबल भी होते हैं, क्योंकि भारत के लिए अगर बात करें तो ज़रोधा ग्रो, अप स्टॉक जैसे, HDFC सिक्योरिटी जैसे कुछ ऐसे ब्रोकरेज हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। वैसे ये हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है। आप खुद की रिसर्च ज़रूर करें, फिर ही आप निवेश की प्रक्रिया करें। इंटरनेशनल ETF के लिए वेस्टेड फाइनेंस US स्टॉक और ETF के लिए बेस्ट है। विनवेस्टा कम फीस और आसान LRS के लिए इस प्रोसेस के लिए बेस्ट है। और इंटरेक्टिव ब्रोकर्स प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट है। तो यदि आप न्यू है तो आप इसको तो छोड़ ही दीजिएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे ये टॉप 5 नेशनल और इंटरनेशनल ETF जिसमें आपने निवेश करने का तरीका, सही ब्रोकरेज और टैक्स डिटेल्स देख ली। अगर आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते तो आप ETF को चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं है।
ये हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशन है जिसे एजुकेशन पर्पज से लिया जाए। अगर आप इन ETFs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुद की रिसर्च जरूर करें, चार्ट वैल्यू देखें, परसेंटेज वैल्यू देखें, और अगर आपके को लगता है कि हाँ इसमें आपके लिए इन्वेस्टमेंट सही हो सकता है तब फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप अपने लीगल एडवाइस से सलाह जरूर लें। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करके इसे शेयर करिएगा दोस्तों में, और ऐसी ही डिटेलफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।